मृत्यु एक ऐसा शाश्वत सत्य जिसे इस संसार में कोई भी झुठला नहीं सकता। जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है। लेकिन क्या मृत्यु वास्तव में एक अंत है, या ये एक नई और शायद सबसे भयानक यात्रा की शुरुआत है? जब शरीर की सांसें टूट जाती हैं, जब हृदय धड़कना बंद कर देता है और जब आपके अपने आप के निर्जीव शरीर को अग्नि के हवाले कर देते हैं, तब उस आत्मा का क्या होता है? वो कहाँ जाती है? इन्हीं गूढ़ सवालों का उत्तर हमें मिलता है सनातन धर्म के 18 महापुराणों में से एक गरुड़ पुराण में। गरुड़ पुराण मात्र मृत्यु का ग्रंथ नहीं है, ये कर्मों के फल, जीवन के सार और आत्मा की उस लंबी रोंगटे खड़े कर देने वाली यात्रा का विस्तृत वर्णन है जो हर जीव को मृत्यु के बाद तय करनी पड़ती है। ये पुराण भगवान विष्णु और उनके वाहन पक्षीराज गरुड़ के बीच का एक दिव्य संवाद है। जब गरुड़ देव ने भगवान श्री हरि विष्णु से पूछा, हे प्रभु, मृत्यु के बाद इस जीवात्मा की क्या गति होती है? पापी और पुण्यात्मा मृत्यु के पश्चात किन मार्गों से यमलोक जाते हैं? तब स्वयं भगवान विष्णु ने मृत्यु के उस पार के रहस्यों से पर्दा उठाया। आज के इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण के पन्नों से उस आत्मा की यात्रा को महसूस करेंगे। भौतिक शरीर से सूक्ष्म शरीर में बदलने की प्रक्रिया, वैतरणी नदी का वो खौफनाक दृश्य, यमराज के दरबार का न्याय और मोक्ष की वो कठिन राह आज हम सब जानेंगे। अपने दिलों को थाम लीजिए, क्योंकि ये यात्रा आपको आपके कर्मों के प्रति गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगी। गरुड़ पुराण के अनुसार जब इंसान का अंतिम समय निकट आता है तो उसकी सभी इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। उसे बोलना होता है पर वो बोल नहीं पाता। उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है और वो पूरे ब्रह्मांड को एक क्षण में देख सकता है। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं कि जिसने जीवन भर बुरे कर्म किए हैं, जिसने दूसरों को पीड़ा दी है, उसकी मृत्यु अत्यंत कष्टदायी होती है। उसके प्राण नीचे के मार्गों से निकलते हैं। उस समय उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे लाखों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो। तभी उसे यमलोक से आए यमदूत दिखाई देते हैं। गरुड़ पुराण में यमदूतों का वर्णन बेहद भयानक किया गया है। उनके शरीर काले और विशाल होते हैं, आंखें लाल अंगारे जैसी चमकती हैं। उनके हाथों में पाश और दंड होते हैं। उनके भयानक रूप को देखकर ही जीवात्मा भयभीत होकर मलमूत्र त्याग देती है। यमदूत उस जीवात्मा को उसके भौतिक शरीर से बलपूर्वक खींचकर बाहर निकालते हैं। इसके बाद जीवात्मा के गले में पाश बांध दिया जाता है और उसे ठीक वैसे ही घसीटा जाता है जैसे किसी अपराधी को राजा के सिपाही घसीट कर ले जाते हैं। वो आत्मा चीखती है, तड़पती है, अपने परिवार को रोते हुए देखती है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता। अब वो एक अंगुष्ठ मात्र यानी अंगूठे के आकार का सूक्ष्म शरीर धारण कर चुकी है। भौतिक शरीर यहीं रह जाता है और शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जिसका हर एक कदम केवल और केवल कर्मों के तराजू पर तौला जाएगा। आत्मा को तुरंत यमलोक नहीं ले जाया जाता। यमदूत उसे पकड़कर यमलोक की दिशा में ले जाते हैं, जहां उसे अपने किए गए पापों की सजा का ट्रेलर दिखाया जाता है। कुछ समय बाद उसे वापस उसके घर छोड़ दिया जाता है। यहां आत्मा 13 दिनों तक अपने घर की छत और दरवाजों पर भटकती है। वो अपने परिजनों को रोता देखती है, उनसे लिपटकर रोना चाहती है, लेकिन उसका स्पर्श कोई महसूस नहीं कर सकता। वो भूख और प्यास से तड़पती है। इसीलिए गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद के 13 दिनों के कर्मकांड और पिंडदान का विशेष महत्व बताया गया है। परिजनों द्वारा दिए गए पिंडदान से ही उस सूक्ष्म आत्मा को एक नया यातना शरीर प्राप्त होता है। पहले दिन के पिंड से सिर, दूसरे से गर्दन और कंधे, और इसी तरह 10वें दिन तक एक पूरा शरीर बनता है, जो यमलोक की यात्रा के कष्ट सहने के लिए तैयार होता है। 11वें और 12वें दिन के श्राद्ध से उसे यात्रा के लिए भोजन मिलता है। अगर परिजन पिंडदान न करें तो आत्मा यमदूतों द्वारा बिना शरीर और बिना भोजन के ही घसीटी जाती है, जो कि भयंकर पीड़ादायक होता है। 13वें दिन यमदूत उस आत्मा को अंतिम रूप से पकड़ लेते हैं। यहां से यमलोक की दूरी 86,000 योजन यानी लगभग 12 लाख किलोमीटर बताई गई है।
ये रास्ता फूलों से नहीं, बल्कि दहकते हुए अंगारों, नुकीले पत्थरों और उबलती हुई रेत से भरा है। इस मार्ग पर न तो छाया देने वाला कोई पेड़ है, न ही पीने के लिए पानी की एक बूंद। आसमान से आग बरसती है। जब आत्मा थककर गिर जाती है तो यमदूत उसे कोड़ों से मारते हैं और घसीटते हुए आगे ले जाते हैं। ये यात्रा 1 या 2 दिन की नहीं, बल्कि पूरे 47 दिनों की होती है। अपने पापों को याद करते हुए, खून के आंसू रोते हुए आत्मा इस दुर्गम मार्ग से गुजरती है। ये उन लोगों का हाल है जिन्होंने धर्म का मार्ग छोड़ दिया था। लेकिन जिन्होंने जीवन में पुण्य किए हैं, दान पुण्य किया है, उनके लिए ये मार्ग आसान हो जाता है। उनके लिए देवता स्वयं विमान लेकर आते हैं। यमलोक के मार्ग में सबसे भयानक पड़ाव आता है वैतरणी नदी। गरुड़ पुराण में इस नदी का वर्णन इतना खौफनाक है कि इसे सुनकर ही रूह कांप उठती है। ये नदी पानी से नहीं, बल्कि रक्त, मवाद, पस, मल मूत्र और सड़े हुए मांस से भरी हुई है। इसमें भयानक मगरमच्छ, कांटेदार मछलियां और मांस नोचने वाले गिद्ध निवास करते हैं। जब पापी आत्मा इस नदी के तट पर पहुंचती है तो नदी का खौलता हुआ रक्त उफान मारने लगता है। आत्मा डर के मारे कांपने लगती है। यमदूत उसे धक्के मारकर उस खौलती हुई नदी में फेंक देते हैं। नदी के भयानक जीव आत्मा को नोचते हैं। वो डूबती है, छटपटाती है, सहायता के लिए चीखती है, पर वहां कोई उसे बचाने वाला नहीं होता। ये नदी उस आत्मा के लिए एक अनंत यातना बन जाती है। लेकिन इस भयंकर वैतरणी नदी को पार करने का एक मार्ग भी है। गरुड़ पुराण में गौदान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में या जिसके निमित्त मृत्यु के समय शुद्ध मन से गाय का दान किया हो, उसके लिए ये नदी शांत हो जाती है। दान की गई वो गौमाता एक नाव के रूप में या स्वयं वहां प्रकट होती है। आत्मा उस गाय की पूंछ पकड़कर इस भयानक वैतरणी नदी को बड़ी सरलता से पार कर लेती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में मृत्यु के समय गोदान का विधान रखा गया है। ये दान हमारी रक्षा का सबसे बड़ा अस्त्र बनता है। तमाम कष्टों और वैतरणी को पार करने के बाद आत्मा अंततः यमराज की राजधानी संयमनीपुरी पहुंचती है। ये यमराज का दरबार है। यहाँ कोई वकील नहीं होता, कोई झूठा गवाह नहीं होता। यहाँ केवल और केवल सत्य बोलता है। सिंहासन पर काल के देवता धर्मराज यमराज विराजमान होते हैं। उनकी ठीक बगल में भगवान चित्रगुप्त बैठते हैं, जो हर एक प्राणी के जन्म से लेकर मृत्यु तक के कर्मों का बहीखाता अग्रसंधानी नाम की पुस्तक में रखते हैं। जब आत्मा को यमराज के सामने पेश किया जाता है तो चित्रगुप्त उस आत्मा के एक एक कर्म को पढ़कर सुनाते हैं। आपने बंद कमरों में जो पाप किए हों, जो झूठ बोले हों, जिन निर्दोषों को सताया हो, माता पिता का जो अपमान किया हो, वो सब वहां शीशे की तरह साफ होता है। गरुड़ पुराण में कर्मों के अनुसार विभिन्न नरकों का वर्णन है। जो लोग दूसरों का धन लूटते हैं, उन्हें तामिस्र नामक नरक में अंधकार और कोड़ों की मार सहनी पड़ती है। जो लोग निर्दोष जानवरों की हत्या करते हैं या स्वार्थ के लिए उन्हें कष्ट देते हैं, उन्हें कुंभीपाक नरक में उबलते हुए तेल में पकाया जाता है। जो अपने माता पिता और गुरुजनों का अपमान करते हैं, उन्हें असीपत्रवन नरक में भेजा जाता है, जहां तलवार जैसे पत्तों वाले पेड़ होते हैं जो शरीर को चीर देते हैं। यमराज का न्याय कठोर है। यहाँ केवल कर्म ही आपके रक्षक हैं या आपके भक्षक। आपके द्वारा किया गया एक छोटा सा पुण्य भी यमराज के दरबार में आपके काम आता है, और एक छोटा सा पाप भी अपनी पूरी सजा लेकर आता है। गरुड़ पुराण ये स्पष्ट करता है कि आत्मा के उद्धार के लिए केवल उसके अपने कर्म ही नहीं, बल्कि पीछे रह गए परिवार के कर्मकांड भी महत्वपूर्ण हैं। अंतिम संस्कार विधि विधान से होना चाहिए। शरीर को अग्नि देना, अस्थियों को पवित्र नदियों जैसे गंगा में विसर्जित करना और 13 दिनों का सूतक और श्राद्ध कर्म, ये सब उस आत्मा को भौतिक मोह से मुक्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। जब आत्मा नरक में अपनी सजा काट लेती है या स्वर्ग में अपने पुण्यों का सुख भोग लेती है, तब उसके शेष कर्मों प्रारब्ध के आधार पर उसे फिर से एक नया शरीर मिलता है। वो 84 लाख योनियों के चक्र में वापस भेज दी जाती है।
लेकिन जिसने अपने जीवन में भगवान का सच्चा नाम जपा है, निस्वार्थ भाव से कर्म किया है और मोह माया से परे उठकर आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो इस जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। उसे मोक्ष प्राप्त होता है और वो परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में विलीन हो जाता है। गरुड़ पुराण केवल डराने के लिए नहीं है, ये हमें जगाने के लिए है। ये हमें याद दिलाता है कि ये जीवन नश्वर है और हमारा शरीर केवल एक किराए का घर है। अंत में केवल एक ही चीज हमारे साथ जाएगी, हमारे कर्म। इसलिए जब तक सांसें चल रही हैं, धर्म का पालन करें, किसी का दिल न दुखाएं, जरूरतमंदों की मदद करें और उस परमेश्वर का स्मरण करते रहें। क्योंकि यमराज के दरबार में कोई सिफारिश नहीं चलती, वहां केवल आपके कर्मों का तराजू काम आता है। अगर इस वीडियो ने आपको जीवन और मृत्यु के इस रहस्य को समझने में मदद की है, तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा अवश्य करें। धर्म के इस ज्ञान को फैलाना भी एक पुण्य का कार्य है। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सदा धर्म के मार्ग पर चलें। हर हर महादेव। जय श्री हरि विष्णु।